सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में आप जानेंगे। कंप्यूटर कितना प्रकार का होता है, कंप्यूटर को कितना भाग में बांटा गया है, कंप्यूटर का कार्य क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो आप PDF लिखिएगा, उसके बाद हम टेलीग्राम पे इसको सेंड कर देंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है। वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कार्य करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। इससे पहले वाला वीडियो में इन तीनों के बारे में हम बता दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो पे जाके उसको देख लीजिएगा कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। फिर से एक बार और बता देते हैं कि डाटा को सतत रूप से प्रोसेस करता है। इसका उपयोग, जैसे एनालॉग का उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, तापमान मापने के लिए, उदाहरण के लिए इसमें जैसे कि मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है, फ्लाइट सिमुलेटर, थर्मामीटर बेस्ड कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर जैसे डिजिटल वॉच जो है ना, उसको डिजिटल कंप्यूटर में आ जाता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब डिजिटल है, तो इससे डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्स जो होता है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे हॉस्पिटल में ECG मशीन जो दिल धड़कता है, वो वही ECG मशीन है हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज का बात करें तो साइज के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। साइज एंड परफॉर्मेंस के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो सबसे छोटा होता है, उससे ऊपर मिनी कंप्यूटर, उससे ऊपर मेन फ्रेम और सबसे ऊपर होता है सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर। सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर हो गया सबसे तेज़ और शक्तिशाली होता है, सबसे तेज़, और उपयोग वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। उदाहरण परम है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ी बड़ी कंपनियां डाटाबेस के लिए मेन फ्रेम का उपयोग करती है। और उससे छोटा मिनी डिवाइस PC के लिए तो मिनी कंप्यूटर। छोटा उद्योगों जैसे कि मॉल और में हो गया, ये सब मिनी कंप्यूटर लगा रहता है। और माइक्रो कंप्यूटर जो अपना लोग यूज करते हैं अपने घरेलू काम के, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आ जाता है। कंप्यूटर को 2 प्रकार में बांटा गया। कंप्यूटर को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस मतलब कि कुछ काम जो ज़्यादा ज़रूरी है उस काम के लिए, जैसे किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, सिस्टम के लिए, वॉशिंग मशीन, ये सब स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। और जनरल पर्पस के लिए ये कई प्रकार का कार्य कर सकता है, जैसे PC, लैपटॉप, ये हो गया। अब जनरेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर का जनरेशन पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, सेकेंड जनरेशन 1956 से 63, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 से 1985 और फिफ्थ जनरेशन 1985 से प्रेजेंट तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब 5th जनरेशन का कंप्यूटर में है।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर को पहले 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर डिजिटल कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, परफॉर्मेंस यूज्ड कंप्यूटर और पर्पस कंप्यूटर, पर्पस के लिए। परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और उसके बाद पर्पस यूज के लिए तो स्पेशल पर्पस के लिए और जनरल पर्पस के लिए। तो इसका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हो गया ही इतना भागों में बांटा गया है। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को 3 भाग, पहले कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर डिजिटल कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, परफॉर्मेंस वाइज और उसके बाद पर्पस वाइज। फिर परफॉर्मेंस वाइज को 4 प्रकार में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर। और पर्पस वाइज में लिए स्पेशल पर्पस के लिए और जनरल पर्पस के लिए। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो लगातार बदलते हुए डाटा जैसे वोल्टेज, करंट, दबाव, तापमान, गति आदि का उपयोग करके गणना करता है, यानी उसको गिनता है। तो हो गया एनालॉग कंप्यूटर। यह है, यहाँ पे इसका फिगर देख लीजिए, सब एनालॉग कंप्यूटर हुआ। अब डिजिटल कंप्यूटर जैसे मोबाइल, लैपटॉप केवल 0-1 पर काम करते हैं, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर वास्तविक दुनिया के लगातार बदलते मानों पर काम करता है। मुख्य विशेषता देख लेते हैं। मुख्य विशेषता एनालॉग कंप्यूटर यह कंटिन्यू डाटा पर काम करता है, यह बहुत तेज होता है, यह सीधे सिग्नल पर काम करता है। इसकी एक्यूरेसी कम होती है, यानी सटीकता कम होती है, क्योंकि शोर, नॉइस, अन्य गड़बड़ियाँ असर पड़ता है। ये ज़्यादातर वैज्ञानिक इंजीनियर कार्यों में उपयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यधिक धीमी होती है। एनालॉग जो कंप्यूटर उसका गति बहुत धीमा होता है। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट तुरंत धड़कन या तरल रूप में होता है। इनपुट तुरंत दाबेंगे तुरंत हो जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर है, एनालॉग कंप्यूटर। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण जैसे कि पुराना मशीन जो है ना, पुराना प्लाईवुड मशीन, कार का स्पीडोमीटर, जो पहले ज़माने में जो कार का जो स्पीडोमीटर लगता था, यही इसका उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण यही है, जैसे कि वोल्ट मीटर एनालॉग कंप्यूटर का है, एमीमीटर ये एनालॉग कंप्यूटर का है, स्पीडोमीटर एनालॉग का है, वॉच जो घड़ी का सुइया वाला था वो वॉच है एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण। और थर्मामीटर भी है एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण। पुरानी फ्लाइट सिस्टम सिमुलेट, पहले जो पुराना जो फ्लाइट था ना, उसमें था एनालॉग कंप्यूटर, बहुत बटन लगल था, वो सब। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह डिजिटल कंप्यूटर देख लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को बाइनरी पद्धति में प्रोसेस करता है। डाटा को बाइनरी 0-1 पर उसको प्रोसेस करता है। डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य विशेषता जान लेते हैं। इसका मुख्य विशेषता जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यह डाटा को डिसरेक्ट यानी अलग अलग संख्याओं में प्रोसेस करता है। डाटा को तोड़ के प्रोसेस करता है। इसमें गणना बहुत तेज़ और सटीक होता है। यह विभिन्न प्रकार के मेमोरी होता है। डाटा और प्रोसेसर जल्दी हो जाता है। डाटा और प्रोसेस जल्दी हो जाता है। इसमें अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों प्रकार का कार्य करता है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार का कार्य होता है। यह इनपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज और आउटपुट के आधार पर काम करता है। आजकल एनालॉग कंप्यूटर के स्थान पर डिजिटल कंप्यूटर प्रचलन में है, यानी कि अब उतना लोग एनालॉग कंप्यूटर को यूज नहीं करते हैं। अब ज़्यादातर अब डिजिटल कंप्यूटर यूज होने लगा है मार्केटर में। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण देख लेते हैं। ये आपको पूछेगा कि ये सब कौन कंप्यूटर में आता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन,
सुपर कंप्यूटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपको पूछा जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, एजुकेशन के लिए, बैंक और वित्तीय संस्थाएं के लिए, उद्योग और व्यापार के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रक्षा प्रणाली के लिए, संचार के लिए, ये डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि देख लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर में आगे आपका डेस्कटॉप हो गया, यानी कि पीसी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप पे एक फ़ोन आता था पहले छोटा वाला, जिसमें पुराना फ़ोन है उसमें बटन और स्क्रीन टच दोनों था। और टैबलेट तो जानबे करते हैं, टैबलेट देखबे किए आप लोग। ये सब डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। अब आते हैं लास्ट में हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ लिखा हुआ है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही विशेषता पाई जाती है। दोनों का काम ही कर देगा। एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर की गति से स्पीड से कम करता है और डिजिटल कंप्यूटर की तरह सटीक एक्यूरेसी प्रमाण देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता ये रहा। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता, इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों उपलब्ध है। स्पीड भी है और एक्यूरेसी सही करेगा, सटीकता से करेगा। यह रियल टाइम डाटा को मापता है और विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल प्रोसेस करने में परिमाण देता है। विशेष उद्देश्यों के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग हॉस्पिटल में, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है। हाइब्रिड कंप्यूटर का हॉस्पिटल में है, रिसर्च सेंटर में है, इंडस्ट्रियल यूज में है और मेट्रोलाइड यानी मिसाइल और रेडार सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ईसीजी मशीन हो गया है, पीईटी स्कैनर हो गया, स्कैनर जो मशीन है, फ्लाइट सिमुलेटर हो गया, हाइब्रिड कार कंट्रोलर सिस्टम है, कार का विनिर्माण है और वैज्ञानिक गणना है। यह सब हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। यही है ईसीजी मशीन देख लीजिए, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है, ईसीजी मशीन है। पीईटी स्कैनर है जो शरीर को पूरा स्कैन करता है। फ्लाइट सिमुलेटर है और उसके बाद लास्ट में ये रहा मेन फ्रेम कटिंग कार। यह हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। फिगर देख के समझ जाइए आप लोग। हाइब्रिड कार कंट्रोलर, साइज एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कंप्यूटर, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। आकार कंप्यूटर कई प्रकार का होता है। इसमें आकार, क्षमता, कैपेसिटी और उपयोग और प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि पहले है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। 4 तरह का कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है सिंगल यूज के लिए। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कंप्यूटर है, जो नॉर्मल जो कंप्यूटर सबके घर में रहता है। इसमें एक सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रयोग होता है। इसमें पीसी भी, इसको पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग है। एक आदमी के कार्य के लिए छोटा होता है पीसी। नॉर्मल यूज के लिए कंप्यूटर बैठा लेते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर बैठाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता जान लेते हैं। यह छोटा होता है और आकार में पोर्टेबल होता है। अगर लैपटॉप को आप उठा के लेके चल सकते हैं, छोटा है। कीमत में सस्ता होता है, इसलिए आम लोग खरीद सकता है। बिजली का खपत इसमें कम होता है। एक समय में एक व्यक्ति सिंगल यूज के लिए डिजाइन किया गया कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। रोज़मर्रा कामों के लिए, जैसे कि इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग, शिक्षा के लिए यूज के लिए इसको माइक्रो कंप्यूटर यूज के लिए, जनरल यूज के लिए आप माइक्रो कंप्यूटर ले सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार, माइक्रो कंप्यूटर
पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्थिर जगह पर इस्तेमाल होता है, जिससे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग अलग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि आप अपना घर में एक टेबल है, टेबल पे आप रख दिए, सीपीयू रखे हैं, माउस रखे हैं, कीबोर्ड रखे हैं, और इसके यूज करने के लिए जगह चाहिए, इसको उठा के लेके नहीं जा सकते डेस्कटॉप कंप्यूटर। और लैपटॉप है कि लैपटॉप को आप आसानी से लेके जा सकते हैं कहीं भी, पोर्टेबल है, आसानी से पोर्टेबल बंद करके लेके चल गए, बैटरी भी चलता है उसमें, बैटरी का सुविधा है। वर्क स्टेशन, एक होता है वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस पीसी, यानी कि उससे भी बड़ा, तो उसको आप कहीं भी लेके नहीं जा सकते हैं। एगो टैबलेट, टैबलेट तो आप टैबलेट आधारित है कि टैबलेट आप कहीं भी लेके जा सकते हैं उठा के। टच स्क्रीन है, छोटा है, हल्का है, इंटरनेट और ऐप्स के लिए उपयोगी है। उदाहरण देख लीजिए ये हो गया कि आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप और वर्क स्टेशन यानी कि 3-4 कंप्यूटर साथ में जुटल रहता है, इसको वर्क स्टेशन कहते हैं। और एक लैपटॉप, टैबलेट। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो साधारण पर्सनल कंप्यूटर पीसी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है और विशेष कार्यों जैसे वैज्ञानिक गणना, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डेटा विश्लेषण, ग्राफिक डिजाइन, एआई आदि के लिए डिजाइन किया गया है। और इसे एक व्यक्ति सिंगल यूज इस्तेमाल करने की क्षमता होती है, इसमें क्षमता होती है, लेकिन इसकी क्षमता अधिक होती है या बड़े कंप्यूटरनल टास्क को आसानी से कर सकता है, बड़ा टास्क को आसानी से कर सकता है। इसका विशेषता देख लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस रहता है इसमें, लार्ज मेमोरी होता है, रैम होता है, हाई एंड ग्राफिक होता है, हाई स्टोरेज होता है इसमें, मल्टीटास्किंग है ये। वर्क स्टेशन कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है, तेज प्रोसेस और ज़्यादा स्कोर करता है, सामान्य पीसी से कहीं ज़्यादा रैम होता है इसमें, एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे एसएसडी भी है और संयोजक स्टोर भी है, भारी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं इसमें, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर से नेक्स्ट आते हैं। वर्क स्टेशन का यूज देख लेते हैं, वर्क स्टेशन का यूज कहाँ होता है, तब इसके उदाहरण पे चल जाएंगे। वर्क स्टेशन का यूज इंजीनियर करते हैं, डिज़ाइन में करते हैं, 3D एनिमेशन के लिए कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक के लिए भी कर सकते हैं। वर्क स्टेशन या ऑपरेशन सिस्टम OS इस्तेमाल यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का काम वर्कलोड किया जा रहा है। वर्क स्टेशन लग्जरी ऑपरेटर इसके लिए भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उदाहरण डेल प्रीसियस सीरीज, HP जेड, लेनोवो और एप्पल मैक स्टूडियो है, मैक प्रो है इसका उदाहरण वर्क स्टेशन का। अब मिनी कंप्यूटर आते हैं। दूसरा मिनी कंप्यूटर होता है क्या? मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसकी क्षमता मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम लेकिन माइक्रो कंप्यूटर पीसी से अधिक होता है। इसे आमतौर पर मध्यम आकार के संगठनों, मीडियम स्कोर ऑर्गेनाइजेशन के समय यूजर को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। मिनी कंप्यूटर का विशेषता देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर का विशेषता मल्टी यूजर सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, साइज यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन मेन फ्रेम से छोटा है, कॉस्ट सस्ता नहीं है लेकिन मेन फ्रेम की तुलना में काफ़ी किफ़ायती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है इसमें। मिनी कंप्यूटर की औसत गति 200 से 300 kbps है, किलो इंस्ट्रक्शन
पर सेकेंड आती है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर का उपयोग देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे मध्य डेटा प्रोसेस के लिए, बैंकिंग के लिए, मेनफ्रेम उद्योग के लिए, रिसर्च लेबोरेटरी के लिए, नेटवर्क सर्वर के लिए यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर उदाहरण देख लीजिए मिनी कंप्यूटर का, यही है मिनी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से 3-4 गो अलग कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। PDP-11, VAX सीरीज, IBM S400, Honeywell 200, HP 3000। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आ जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़े आकार का कंप्यूटर है जिसे हजारों यूजर्स और बहुत बड़े डेटा प्रोसेसिंग कार्यों को संभालने के लिए बनाया गया है। इसे मुख्य रूप से बड़े संगठन, बैंक, सरकारी संस्था, रेलवे, एयरलाइंस आदि में उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता मल्टी यूजर सपोर्ट, हाई प्रोसेसिंग पावर है इसमें, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, हाई एबिलिटीज है, हाई रिलायबिलिटीज है, सिक्योर सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी टास्किंग है, एक्सपेंसिव है, लार्ज साइज है। एक्सपेंसिव है यानी कि बहुत महंगा है, और लार्ज साइज बड़ा साइज है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को बिग वायर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर को। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग देख लेते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग आपको बैंकिंग में होगा, रेलवे स्टेशन या एयरलाइंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी कामकाज में, ये सब में मेनफ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण देख लेते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर का ये सब उदाहरण है। IBM UNIVAC 9400, 9400, ये सब इसका उदाहरण है। संक्षेप में देख लेते हैं कि मेनफ्रेम कंप्यूटर बड़े संगठनों का कंप्यूटर है जो एक साथ लाखों यूजर्स और ट्रांजैक्शन संभाल सकता है। यह माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम होता है। अब सबसे लास्ट में सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर, सुपर सबसे ऊपर यानी कि सबसे बड़ा कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसमें जटिल गणित, वैज्ञानिक, गणितीय और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बहुत ही अधिक कंप्यूटेशन पावर की आवश्यकता होता है। इसमें काफ़ी बिजली भी खपत होता है और उसको रखने के लिए भी सुपर कंप्यूटर को बहुत जगह चाहिए। सुपर कंप्यूटर की विशेषता सबसे तेज़ स्पीड चलता है, सबसे तेज़, हाई परफॉर्मेंस, HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सबसे बड़े पैमाने पर डाटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है। पैरेलल प्रोसेस यानी कि 1000 काम को एक साथ कर सकता है, इसे समझिए पैरेलल प्रोसेस। लार्ज मेमोरी स्टोरेज यानी कि इसमें पेटाबाइट होता है लार्ज स्टोरेज। एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, और लार्ज साइज भी है। ये स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया गया है, स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया गया है, विशेषता हो गया। उसके बाद इसका उपयोग देख लेते हैं। मौसम की भविष्यवाणी के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, न्यूक्लियस रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैकेनिकल लर्निंग, ये सब में, ऑयल गैस एक्सपेंसिव सर्वेक्षण के लिए
सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण सुमित, USA, IBM विकसित, परम, ये सब सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। संक्षेप में देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या है? दुनिया का सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक और तकनीकी शोध के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर। अब देख लेते हैं तीनों कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, तीनों में अंतर देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर 1 सेकंड में सैकड़ों और मेन फ्रेम लाखों, और सुपर कंप्यूटर तो कुछ वैज्ञानिक इंजीनियरिंग यूज के स्पीड देखते हैं यूज करता है। तो मिनी कंप्यूटर को सैकड़ों आदमी यूज करता है, मेन फ्रेम को 1000 या लाखों, और सुपर कंप्यूटर को कुछ वैज्ञानिक ही यूज कर पाते क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको एक्सपेंसिव भी है और रखने का जगह भी चाहिए। इसका स्पीड, मिनी कंप्यूटर का स्पीड 300 से 400 kbps होता है, और इसका यूज बिजनेस एजुकेशन के लिए मॉडरेट है, छोटा रैंक का है। अब यहीं इसका मेन फ्रेम के देख लेते हैं। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेकेंड में यूज इसका मेन फ्रेम का बैंकिंग, रेलवे, गवर्नमेंट बहुत महंगा होता है कॉस्ट, और पूरा कमरा साइज में पूरा कमरा भर जाएगा। सुपर कंप्यूटर रिसर्च AI सबसे महंगा है, पूरा हॉल, यानी कि आपका घरे भर जाएगा। मिनी कंप्यूटर एगो डेस्क भरेगा, मेन फ्रेम एगो रूम भरेगा, सुपर कंप्यूटर पूरा घर या पूरा इमारत या पूरा हॉले भर जाएगा। ऐसे समझिए, इतना बड़ा का कंप्यूटर है। इसका उद्देश्य, पर्पस देख लेते हैं। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, विशेषता परियोजना कंप्यूटर। विशेष कंप्यूटर जो बनाया गया है, यह कंप्यूटर एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी ये सिर्फ उसी कार्य में प्रयोग होने के लिए इन्हें बनाया जाता है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर, वॉशिंग मशीन, माइक्रो सॉफ्टवेयर ओनर कंट्रोल, मिसलर गाइडेंस सिस्टम। कुछ स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर, वॉशिंग मशीन, सब स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। स्पेशल पर्पस के लिए। ओवन यानी कि खाना पकाने वाला जो मशीन होता है, गर्म करने वाला, ये सब। और तो जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर, जनरल पर कई तरह का कार्य कर सकता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर ये कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसमें नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाल सकते हैं, अलग काम करवाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये सब स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। प्लम टॉप एगो फ़ोन होता है जिसमें पेन भी है और स्क्रीन डिवाइस भी है, लिख भी सकते हैं। ये टैबलेट हो गया, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया। जनरल पर्पस के लिए सब बनाया गया, जनरल यूज के लिए। जैसे स्मार्टफोन जनरल यूज का सामान है। तो यहाँ तक अब हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।